हेलो एंड वेलकम, दिस इज स्टडी आईक्यू एंड आई एम प्रशांत झा। पाकिस्तान जो हमेशा से इंडिया को धमकी देते आ रहा है कि अगर इंडिया कुछ भी एस्केलेट करेगा, मिलिट्री अग्रेशन करेगा, तो पाकिस्तान उसका जवाब न्यूक्लियर बॉम्ब से देगा। ये पाकिस्तान हमेशा से, जब से आजाद हुआ है और जब से उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब गया है, तब से वो धमका रहे हैं इंडिया को। और इसी वजह से पाकिस्तान कितना बार भी अगर आतंकवादी हमले इंडिया में कराएगा, चाहे वो 2001 का सांसद का अटैक हो, या फिर 2012 का मुंबई अटैक हो, या पहलगाम अटैक रिसेंटली हो, पाकिस्तान के मन में हमेशा से था कि हम आतंकवादी हमला कराएंगे। लेकिन इंडिया जवाब क्या करेगा? इंडिया यूएन में कंडेम करेगा, लोगों को बोलेगा कि पाकिस्तान को लोन मत दो, वगैरह वगैरह, ये सब करेगा। लेकिन अब ये टाइम आ गया है, अब ऐसा सिचुएशन आ गया है कि ये मिथ जो है वो कंप्लीटली टूट गया है। और ये बात पाकिस्तान को तो पता चल गया ही, उनके आतंकवादियों को भी पता चल गया है, और उसके साथ साथ पूरे दुनिया को ये चीज पता चल गया है। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि हाल के दिनों में जब इंडिया ने पहलगाम अटैक का रिटेलिएशन किया था, जब इंडिया ने शो कर दिया था कि आप अगर आतंकवादी हमला करेंगे तो हम आपके आतंकवादी बेस को छोड़ेंगे नहीं, और टोटल 9 लोकेशंस के ऊपर में अटैक किया, जिसमें बहुत सारे आतंकवादी मारे गए। वो लोग कहते हैं कि सिविलियन है, पर वो तो आतंकवादी थे। उसके बाद फिर से कई बार अटैक हुआ था, इस्लामाबाद वगैरह, लाहौर तक वो लोग भी गए थे। फिर बहुत शेलिंग होती है जिसमें आर्मी ऑफिशियल्स भी मारे जाते हैं। तो ये सब हो रहा था। तो ये वाला जो भी ड्रोन स्ट्राइक हुआ था, ये वाला जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इसी वजह से, इसी ने इस मिथ को ब्रेक कर दिया है कि जैसे इजराइल, ये अपनी वीडियो में मैं भी कहा करता था कि यार इजराइल गाजा पे अटैक करता है लेकिन हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मिथ ब्रेक हो चुका है। इसी वजह से, क्योंकि जैसे इजराइल गाजा क्या करता था, 1-2 मिसाइल दागता था, अक्टूबर जैसा सिचुएशन किया, इजराइल ने पूरा गाजा ही खत्म कर दिया। आपने न्यूज में देखा होगा कि कैसे पूरा गाजा का कंट्रोल इजराइल के पास चला गया है। उसी तरीके से इंडिया भी, जब हमारे मासूम लोगों को पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादियों को भेज करके जो मारा गया था, उसका बदला जब इंडिया ने लिया, पूरी तरीके से नस्तो नाबूद कर दिया है पाकिस्तान को, और अब करने भी वाला है। तो इससे 2-3 चीजें क्लियर होती है। एक तो सबसे पहले ये कि जो न्यूक्लियर अटैक का धमकी वो देता था, वो अब नहीं चलेगा। दूसरी चीज ये कि जो पहले वो बोलता था ना कि यार इंडिया को लोग जो है सॉफ्ट कंट्री मानते थे, कि कभी इंडिया जो है अग्रेशन नहीं करेगा, कभी अटैक नहीं करेगा, हमेशा डिफेंसिव रहेगा और रिटेलिएट करेगा। पर पहली बार इंडिया जो है वो मिसाइल से अटैक करता है, ये हमने देखा है। तीसरी चीज ये कि इंडिया की तरफ से पूरे देश को, पूरे दुनिया को ये संदेश चला गया है कि अगर कोई आतंकवाद सप्लाई करता है, आतंकवाद को प्रोटेक्ट करता है, तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। ये तो खैर बात तो वही है, लेकिन जो तीसरी चीज वो ये हो गई है कि पाकिस्तान को हमने कड़े शब्दों में बोला है कि आप अगर नॉर्मल देश की तरह नहीं बिहेव करेंगे तो हम भी नॉर्मल देश की तरह नहीं बिहेव करेंगे। हमने इंडस वाटर ट्रीटी में पहले पानी रोक दिया, उसके बाद फिर पानी बहा दिया। तो इन सब चीजों के रिगार्डिंग अभी जेडी वांस से पूछा गया था कि आप इंटरवीन क्यों नहीं कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान वॉर में। जेडी वांस कहते हैं कि इंडिया जो है अकेले संभाल लेगा। ऐसा कंप्लीटली उनका स्टेटमेंट नहीं था। वो कह रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान में हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान जो है वो खुद इस चीज को सॉर्ट आउट कर लेंगे, और यूएसए की कैपेबिलिटी भी नहीं है कि वो ये काम कर सके। वही आज से 5-7 साल पहले वाली सिचुएशन होती तो फिर यूएसए जो है कंप्लीटली प्रेशराइज कर रहा होता इंडिया को। तो ये है फॉरेन डिप्लोमेसी जो हमारी स्ट्रांग हो रही है, सॉफ्ट पावर जो है वो हमारी स्ट्रांग हो रही है। और इसी डायलॉग में उन्होंने ये तक कहा था कि न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर अटैक मुझे जहां तक लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में नहीं होगा, ऐसा उन्होंने कहा है। और ऐसा मुझे भी लगता है, ऐसा बहुत लोगों को लग रहा है। और अगर ऐसा हुआ भी ना, मान लेते हैं कि अगर हुआ, तो फिर समझो ना, हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने सही कहा था कि वो एक लोकेशन को टारगेट करेंगे ना, हम उसके बाद पूरे पाकिस्तान को वर्ल्ड मैप से हटा के रख देंगे। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्या सिर्फ जेडी वैंस के कहने से मैं ऐसा कह रहा हूं? नहीं, मेरे पास इसके बहुत सारे पैरामीटर्स भी हैं जिनके थ्रू मैं ये ऑब्जर्व कर पा रहा हूं। सबसे पहला पैरामीटर जो है ये है कि जो पाकिस्तान है वो अंदर से ही टूट रहा है। बहुत सारे पैरामीटर दूंगा, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। पहले पाकिस्तान अंदर से टूट रहा है। कैसे? मिलिट्री कैसे टूट रहा है ये मैं पहले आपको बताता हूं। तो देखो, ये बलूचिस्तान वाला एरिया है, आपको पता है बलूचिस्तान जो एरिया है उसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो पाकिस्तान को पूरा तरीके से बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। हर दिन सुनने में आता है कि पाकिस्तान के मिलिटेंट्स, मतलब बीएलएफ के जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उन्होंने कई पाकिस्तानी मिलिट्री को हमेशा मतलब ऐसे ही गाजर मूली की तरह कुचल रहे हैं। क्यों कुचल रहे हैं? क्या उनका सही राइट है? बिल्कुल सही राइट है। इसीलिए क्योंकि ग्वादर में आपको पता है, यहां पे ग्वादर है,
यहां पर ग्वादर है और यहां पर चाइना जो है वो पोर्ट बना रहा है, जिसकी वजह से ग्वादर में पोर्ट बना रहा है, लेकिन चाइना जो है वो जॉब किसको दे रहा है? तो यहां पे कौन लोग रह रहे हैं? यहां पे बलूचिस्तान वाले लोग रहने चाहिए, तो उनको जॉब मिलना चाहिए, पर उनको जॉब नहीं मिल रहा है। यहां पे जो भी रिसोर्सेज पाकिस्तान को होता है, ये बहुत मिनरल रिच एरिया है, यहां पे जो भी रिसोर्सेज होता है पाकिस्तान क्या करता है, सारा रिसोर्सेज ला करके पंजाब वाले प्रोविंस में खर्च करता है, और ये पूरा जो बलूचिस्तान वाला एरिया है वो पूरा अंडर डेवलप्ड हो गया है। यहां के लोगों के पास न रोजगार है, यहां के लोगों के पास न शिक्षा है, यहां के लोगों के पास न स्वास्थ्य व्यवस्था है, और इसी वजह से और पूरा जो इनका रिसोर्सेज है कौन यूज कर रहा है? पाकिस्तान यूज कर रहा है। तो बलूचिस्तान के लोग सोच रहे हैं कि यार अगर हम कंट्री में हैं और हमें इक्वालिटी नहीं मिल रही है, हमें फायदा नहीं मिल रहा है, फिर हम ऐसे कंट्री में रहेंगे क्यों? तो इसीलिए बलूचिस्तान आर्मी ने हथियार उठा लिया है और चाइनीज जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको तो धकेल ही रहा था, लेकिन अब रिसेंटली ये पता चला है कि पाकिस्तानी मिलिट्री को तो हमेशा वो लोग टारगेट पे रखते हैं, लेकिन अभी पता चला है कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उन्होंने क्वेटा, अगेन ये जो क्वेटा वाला जगह है इसको कैप्चर कर लिया है, और बहुत सारे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो लीडर हैं वो पूरे यूएन से आग्रह कर रहे हैं कि आप अब एम्बेसी बनाइए, क्योंकि बलूचिस्तान जो है वो आजाद हो गया है। इंडिया से भी डिमांड कर रहे हैं कि अब आप एम्बेसी जो है पाकिस्तान में 2 खोलिए, एक बलूचिस्तान के लिए, एक इंडिया पाकिस्तान के लिए। तो पहले हमने 1971 वॉर में पाकिस्तान को 2 टुकड़े में तोड़ा, पहले बांग्लादेश बनाया, अब जाकर के हम बलूचिस्तान बनाएंगे। पर क्या इसके बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ये खतरा है? नहीं भैया। ये जो तहरीके तालिबान देखो, तालिबान पहले एक अफगानिस्तान में था जो अब एस्टैब्लिश हो गया है, वो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं उनके। दूसरा तहरीके तालिबान जो ये जो खैबर पख्तूनख्वा वाला रीजन है इसमें बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, इसमें बहुत मिलिट्री पर्सोनेल को मार रहे हैं। अभी रिसेंटली खबर आया था कि तहरीके तालिबान ने क्लेम किया है कि उन्होंने 20 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार गिराया है। और तो समझो कि ये बलूचिस्तान गया पाकिस्तान के हाथ से, और ये खैबर पख्तूनख्वा वाला रीजन गया, और ये देखो पंजाब का रीजन में अब क्या हो रहा है इसको हम समझते हैं। तो पंजाब के रीजन में क्या हो रहा है इसको समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब वाले रीजन में ऑलरेडी जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर में प्रेशराइज कर रही है, और जब इंडिया के साथ जो भी एस्केलेशन अभी हो रही है इसकी वजह से उनका जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर रहा है। सिस्टम क्यों कोलैप्स कर रहा है? वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वहां की जो भी पैसा होता है इकोनॉमी में वो सब चला जाता है मिलिट्री के पास, मिलिट्री एक्सपेंडिचर में चला जाता है, वहां पे वेपन्स खरीदने में चला जाता है, और पाकिस्तान जो है वो IMF से लोन ले रहा है, वर्ल्ड बैंक से गुजारिश कर रहा है। तो इसी तरीके से ये जो पाकिस्तान के लोग हैं इनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, उसके बाद पीने के लिए पानी तो नहीं होगा क्योंकि इंडिया रोक के रखा है, उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी भी होता था वो भी शॉर्टेज वहां पे हो रहा है। और इसीलिए अभी के टाइम पे देखो एक इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन है पाकिस्तान में, उन्होंने ट्वीट किया कि इंडिया जो हमारे ऊपर एग्रेशन कर रहा है जिसकी वजह से हमारा बहुत डैमेज हो गया है, इसकी वजह से हमारा लोन दे दीजिए। अब लोन देगा वो, तो इसमें चुटकी लेते हुए PIB ने कहा है देखो कि ये भी कोई तरीका है लोन मांगने का। खैर, तो ये सिचुएशन चल रहा है। हमने देखा कि पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उन्होंने बर्बाद किया पूरे पाकिस्तान को। उसके बाद ये जो TTP भी बर्बाद कर रही है, इकोनॉमी हालत अच्छी नहीं है। अब सिचुएशन ये हो गया है कि जो पाकिस्तानी आर्मी जो आसिम मुनीर 2 नेशन थ्योरी और जो हिंदुओं को टारगेट करने की कोशिश करते थे, और इन्हीं आसिम मुनीर के द्वारा जो पाकिस्तानी आर्मी जो स्पॉन्सर करती थी आतंकवाद, जो पहलगाम अटैक जैसा सिचुएशन करता है, उसी आसिम मुनीर को डिटेन कर लिया गया है। और ये आपको अब कोई भी न्यूज चैनल सब पे नहीं दिखेगा क्योंकि इसको जेल में डाल दिया गया और एक नए जो पाकिस्तानी जनरल है उसको बनाया गया है आर्मी चीफ। तो समझो कि पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब बचा था, उसमें भी लोग खुश नहीं है, गवर्नमेंट भी स्टेबल नहीं है। गवर्नमेंट के ऊपर में किसका कंट्रोल है? मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में। और मिलिट्री जो है वो ऐसे ही बिखर रही है, क्योंकि हमने देखा था कि बहुत सारे आर्मी ऑफिशियल जो है वो देश छोड़ के जा रहे थे, अपने बीबी बच्चों को तो भेज ही रहे थे बाहर, और साथ में खुद भी अब जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और अब देखते हैं कि पाकिस्तान का मिलिट्री कितना एफिशिएंट है। पाकिस्तान ने चाइना का जो डिफेंस वाला सिस्टम था ना वो खरीदा था। अब देखो वहां से जो लॉन्च हो रहा था सीधा जाके गिरा। देखो जो ड्रोन का काम होता है वो क्या करता है? ड्रोन होता है सुसाइड ड्रोन, कामिकाजी ड्रोन।
वो क्या करता है, जाता है सीधा जाकर के फट जाता है। अगर वो नहीं फटा मतलब वो काम नहीं किया, अगर फट गया तो काम किया। ये देखो चाइनीज मिलिट्री, चाइनीज आर्मी के द्वारा जो बनाया गया ड्रोन है वो पाकिस्तान यूज करता है, वो सीधा इंडिया में आके ऐसे ही लैंड करता है। तो ये हम समझ सकते हैं कि पहले हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान का जो चाइनीज रडार सिस्टम है वो कितना काम करता है। वो जब इंडियन ड्रोन से मिसाइल से अटैक होता है तो एक भी वो ड्रोन और मिसाइल वो कैच नहीं कर पाते हैं। तो सोचो अब तो ये चाइनीज, क्योंकि चाइनीज माल हम लोग कहते हैं ना इंडिया में कि जल्दी खराब हो जाता है, वही सिचुएशन यहाँ पे था। खराब क्या, वो तो शुरू ही नहीं हुआ, और ड्रोन का तो ये हाल है। उसके बाद टर्की भी कुछ वेपन भेज रहा है, इसके बारे में जो है डेवलपमेंट हो रही है पर कंफर्म न्यूज नहीं आ रहा है। अब उसके बाद देखो क्या करता है, ये सारी सिचुएशन तो चल ही रही थी। अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ये जो डैम था जो हमने पहले बंद किया था, पूरा पाकिस्तान पानी मांग रहा था, हमें पानी दो पानी दो, अब पानी छोड़ दिया। अब पूरे पाकिस्तान में जो है वो बाढ़ आ रहा है, और पूरे पाकिस्तान जो ऑलरेडी इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं था, इंटरनल डिवीजन बहुत सारे हो रहे थे, अब उसको बाढ़ का सामना भी करना पड़ेगा। इसी बीच में ख्वाजा, एक जोक सुनाता हूं मैं आपको। ये जोक जो सुनाता हूं इसमें ये था कि जब इनसे पूछा गया कि इंडियन ड्रोन जब हमारे ऊपर अटैक कर रहा था तब हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहां थी, तो ये कह रहे थे कि हम तो जानबूझ के अपना जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है नहीं चला रहे थे, क्योंकि अगर हम उनके ड्रोन को मारते ना तो फिर हमको मेरा लोकेशन पता चल जाता। अरे बुड़बक आदमी, अगर ड्रोन आ रहा है उसको लोकेशन पता है तभी तो आ रहा है ना, ऐसा थोड़ी है कि खैर इसको क्या ही बताए। ये दिन प्रतिदिन जो है वो बनते जा रहे हैं जोक के पात्र। ऑलरेडी ये कई बार कंट्रोवर्सी में रह चुके हैं। ठीक है, अब सिचुएशन ये है कि ये एक बहुत संगीन बात करते हैं। ये बोलते हैं कि अगर हमारा आर्मी ठीक से नहीं अच्छे से काम कर पाया तो हमारा जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो हमारे मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनको हम दीन की शिक्षा दे रहे हैं। बताओ, ये इस तरह की वो चीज़ें कर रहे हैं। और तब जब हमारे इंडियन आर्मी जो है वो मदरसा के ऊपर में अटैक करते हैं ड्रोन से, तो वो कहते हैं मदरसा टूट गया, मदरसा टूट गया। भाई, आप मदरसा को आपने आतंकवादी का गढ़ बना दिया है, आतंकवाद का गढ़ बना दिया है। वहां पे बच्चों को आप आतंकवादी ज्ञान दे रहे हैं, आतंकवादी बना रहे हैं ताकि वो पाकिस्तान से इंडिया जाकर के इनको मारे। और जब उनके ऊपर अटैक होता है तो वो कहते हैं कि सिविलियन डेथ हुआ। कैसे सिविलियन डेथ हो गया? इन बच्चों को जो आप भेज रहे हैं, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बना रहे हैं, ये क्या ये ह्यूमैनिटी है? बताओ। तो इसीलिए पाकिस्तान कंप्लीटली फेल्ड स्टेट है, इकोनॉमिकली हो, मिलिट्री हो, चाहे मोरल के रूप में हो, सब तरीके से फेल्ड स्टेट है। और वो इतना कैपेबिलिटी नहीं रखता है कि न्यूक्लियर अटैक कर सके। और अगर न्यूक्लियर अटैक होता है तो हमारी आईबी चीफ, रॉ, ये सब काम कर रही है, तो सबसे पहले न्यूक्लियर अटैक पाकिस्तान में ही होगा। ये चीज मैं आपको गारंटी के साथ दे सकता हूं। इसीलिए आप लोग निश्चिंत से रात में सोइए, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी अपना INS विक्रांत तैयार है हमारी रक्षा करने के लिए और पाकिस्तान की। ठीक है, चलो वही बोल रहा था। खैर, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए। और अगर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक क्या पता पाकिस्तान हो या ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और जय हिंद।